हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के बारे में बात करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 22, जिसका असेसमेंट ईयर हो गया 2022 टू 23। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनकम टैक्स स्लैब रेट्स फॉर इंडिविजुअल ऑप्टिंग फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम, यानी कि यदि आप इंडिविजुअल है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तब आपके लिए टैक्स रेट क्या होगा। इंडिविजुअल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ फीवर दैन 60 ईयर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि यदि आपका एज 60 ईयर्स से कम है तब आपके लिए टैक्स रेट क्या होगा। अप टू 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपका इनकम 2.5 लाख टू 5 लाख तक है तब आपको 5% का टैक्स लगेगा एंड 5 लाख टू 10 लाख तक आपको 20% का टैक्स लगेगा। और यदि आपका इनकम अबव 10 लाख है तब आपको 30% का टैक्स लगेगा। Resident senior citizen, that is every individual being a resident in India who is the age of 60 years or more but less than 80 years at the time during the previous year. Resident senior citizen, यदि आप resident senior citizen कब होंगे, जब आपका एज 60 ईयर्स से ज़्यादा एंड 80 ईयर्स से कम है तब आप होंगे resident senior citizen। और तब आपके लिए टैक्स रेट होगा यदि आपका इनकम अप टू 3 लाख है तब आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपका इनकम 3 लाख टू 5 लाख है तब आपको 5% का टैक्स लगेगा। और यदि आपका इनकम 5 लाख टू 10 लाख है तब आपको 20% का टैक्स लगेगा। और यदि आपका इनकम अबव 10 लाख है तब आपको 30% का टैक्स लगेगा। Resident senior super senior citizen, that is every individual being a resident in India who is the age of 80 years or more at any time during the previous year. Resident senior super senior citizen आप तब होंगे जब आपका एज अबव 80 ईयर्स होगा, 80 ईयर्स से ज़्यादा होगा, तब आपके लिए टैक्स होगा, रेट होगा। अप टू 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख टू 10 लाख तक आपको 20% का टैक्स लगेगा एंड अबव 10 लाख आपको 30% का टैक्स लगेगा प्लस सरचार्ज। अब आपका यदि सरचार्ज आपको किस केस में लगेगा, यदि आपका इनकम 50 लाख से एक्सीड करता है तब आपको 10% का सरचार्ज लगेगा। यदि आपका इनकम 1 करोड़ रुपये से एक्सीड करेगा तब आपको 15% का सरचार्ज लगेगा। यदि आपका इनकम 2 करोड़ रुपये से एक्सीड करेगा तब आपको 25% का सरचार्ज लगेगा। यदि आपका इनकम 5 करोड़ रुपये से एक्सीड करेगा तब आपको 37% का सरचार्ज लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से आपको 4% लगता है ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। जो भी आपका टैक्स आएगा इसमें टैक्स प्लस सरचार्ज करने के बाद 4% का आपको इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से देना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यदि आपका इनकम 5 लाख रुपीज़ तक है तब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ये आपको किस केस में देना पड़ता है, इसमें आपको क्या होता है, अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत जो भी आपका टैक्स बनता है इसमें आपको अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट मिल जाता है। और रेसिडेंट इंडिविजुअल इज एंटाइटल फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87A इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख। द अमाउंट ऑफ रिबेट शैल बी 100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। Income tax rates for HUF, AOP, BOI, any other artificial judicial person under the old tax regime. यदि आप HUF है और आपका इनकम 2.5 लाख तक है तब आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख टू 5 लाख तक आपको 5% का टैक्स लगेगा। 5 लाख टू 10 लाख तक आपको 20% का टैक्स लगेगा। और यदि आपका इनकम
10 लाख से ज़्यादा है तब आपका 30% का टैक्स लगेगा प्लस सरचार्ज। यदि आपका इनकम 50 लाख रुपीज़ से एक्सीड करता है तब आपको 10% का सरचार्ज लगेगा। यदि आपका इनकम 1 करोड़ रुपये से एक्सीड करेगा तब आपको 15% का सरचार्ज देना होगा। यदि आपका इनकम 2 करोड़ रुपये से एक्सीड करेगा तब आपको 25% का सरचार्ज लगेगा। और यदि आपका इनकम 5 करोड़ रुपये से एक्सीड करेगा तब आपको 37% का सरचार्ज लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। यहाँ पर भी आपको आपका जो भी टैक्स आएगा उसमें हम सरचार्ज को ऐड करेंगे। उसके बाद इसका 4% आपको लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन से। सरचार्ज आपको तब लगेगा जब आपका इनकम 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होगा। यदि आपका इनकम 50 लाख रुपीज़ से कम है तो आपको सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। आपका जो भी टैक्स आएगा उसमें आपको सिर्फ 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से देना होगा। इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अंडर न्यू ऑप्शनल टैक्स रेजिम सेक्शन 115 BAC। यदि आप इंडिविजुअल है या एचयूएफ है और आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप ओल्ड टैक्स में जाएं या फिर न्यू टैक्स स्लैब यानी कि अंडर सेक्शन 115 BAC में जाएं। यदि आप 115 BAC में जाते हैं तब आपको इसमें कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशन नहीं मिलेगा और तब आपका टैक्स रेट कम हो जाएगा। A new tax regime for individual and HUF under the Income Tax Act to tax the income of such assessee at lower tax rate if they agree to forego prescribed deduction and exemption under the Act। न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार आपको यदि आपका इनकम 2.5 लाख है तब आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपका इनकम 2.5 लाख टू 5 लाख तक है तब आपको 5% का टैक्स लगेगा। यदि आपका इनकम 5 लाख टू 7.5 लाख है तब आपको 10% का टैक्स लगेगा। यदि आपका इनकम 7.5 लाख टू 10 लाख है तब आपको 15% का टैक्स लगेगा। यदि आपका इनकम 10 लाख टू 12.5 लाख है तब आपको 20% का टैक्स लगेगा। यदि आपका इनकम 12.5 लाख टू 15 लाख है तब आपको 25% का टैक्स लगेगा। और यदि आपका इनकम अबव 15 लाख है तब आपको 30% का टैक्स लगेगा प्लस इसमें सरचार्ज लगेगा। यदि आपका इनकम 50 लाख रुपये से एक्सीड करता है तब आपको 10% का सरचार्ज लगेगा। लेकिन यदि आपका इनकम 50 लाख से कम है तब आपको कोई सरचार्ज नहीं देना होगा। यदि आपका इनकम 1 करोड़ रुपये से एक्सीड करेगा तब आपको 15% का सरचार्ज लगेगा। यदि आपका इनकम 2 करोड़ रुपये से एक्सीड करेगा तब आपको 25% सरचार्ज लगेगा। यदि आपका इनकम 5 करोड़ रुपये से एक्सीड करेगा तब आपको 37% सरचार्ज लगता है। हेल्थ एंड एजुकेशन से आपको 4% ही लगता है, चाहे आप न्यू टैक्स में जाएं या फिर ओल्ड टैक्स में जाएं। इनकम टैक्स जो भी आपका आएगा प्लस में सरचार्ज ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से देना होता है। Income tax rates for partnership firm. A partnership firm including LLP is taxable at 30% plus surcharge 12% of in tax where total income exceed rupees 1 crore। पार्टनरशिप फर्म में आपको 30% का टैक्स लगता है और यदि आपका इनकम 1 करोड़ रुपये से एक्सीड करता है तब आपको 12% का सरचार्ज लगता है। हेल्थ एंड एजुकेशन से आपको 4% ही लगेगा। इनकम टैक्स जो भी आएगा प्लस उसमें सरचार्ज ऐड करके 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से देना होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि यदि आप इंडिविजुअल है और आपका एज बिलो 60 ईयर्स है यानी कि आपका एज 60 ईयर्स से कम है तब आपके लिए टैक्स रेट क्या होगा, यानी कि इस और यदि आप ओल्ड टैक्स में जाते हैं और आपका इनकम अप टू 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख टू 5 लाख तक आपको 5% का टैक्स लगेगा। 5 लाख टू 10 लाख तक आपको 20% का टैक्स लगेगा एंड अबव 10 लाख आपको 30% का टैक्स लगेगा। और यदि आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हैं
और आप ओल्ड टैक्स में जाते हैं तब इसमें अप टू 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख टू 5 लाख तक आपको 5% का टैक्स लगेगा। 5 लाख टू 10 लाख तक आपको 20% का टैक्स लगेगा एंड अबव 10 लाख आपको 30% का टैक्स लगेगा। और यदि आप रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन हैं तब आपको अप टू 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और 5 लाख टू 10 लाख तक आपको 20% का टैक्स लगेगा। अबव 10 लाख आपको 30% का टैक्स लगेगा। लेकिन यदि आपका इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख से तक है और तब आपको आपका जो भी टैक्स बनता है आपको 87A के अंतर्गत रिबेट मिल जाता है। लेकिन यदि आप न्यू टैक्स स्लैब में जाते हैं तब आप में इसमें कोई भी टैक्स एग्जम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलता है और लेकिन आपका टैक्स रेट यहाँ पे कम हो जाएगा। और पार्टनरशिप फर्म के लिए हमने टैक्स रेट देखा। आपको पार्टनरशिप फर्म में आपको 30% का टैक्स रेट लगता है। यदि आपका इनकम 1 करोड़ रुपये से अधिक होता है तब आपको 12% का सरचार्ज लगता है, प्लस इसमें आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज ऐड करने के बाद। और हमने HF के भी टैक्स रेट को देखा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।